हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है। अभी आया हूँ नाडी में, इनको बांध दी है और इसके तो भाई मज़े उड़ गए। पास में ही बंद गई और पास में खाकला है, जितना मर्जी चाहे उतना खा सकती है। ये कल ही डाला था इधर ट्रैक्टर से, जो भी अंदर था खाकला वो अंदर से ट्रैक्टर में भर भर करके लेकर के आए और इधर नाक दिया। और हमारा खाकला तो छोटा दिख रहा है, अभी दिखेगा ही, क्योंकि दादाजी का खाकला इतना ऊंचा चला गया है तो छोटा तो दिखेगा। खैर अभी इनको फिर भी भर करके तैयारी इसको रख देता हूँ, उसमें से खाएंगी तो खा लेगी। रख दिया तो है भाई, और अभी इसको थोड़ा सा ढक देता हूँ ताकि इसका मुंह ना चले, मुंह ना पहुँचे। अब कैसे पहुँचेगा, उधर पड़ा है वो खा ले, ये इधर पहुँच सकती है इसका। अब खाना कैसे खाएगी, खाना ओ है, ओ खा ले। हाँ वो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको। खा जा, खा जा। एक चारा नहीं भरा भाई, उससे पहले ही मैं डायरेक्ट उधर से होकर के आने से पहले सोचा कि इधर से डायरेक्ट सीधा आ गया भाई, तारबंदी को फलांग करके नीचे से होकर के आ गया। और अभी तक चारा भरा नहीं, अब थोड़ा सा बचा है, ये इसको पिलाता हूँ, पानी करता हूँ। चुके हैं फुल और अभी घर पर जोड़ दिया है पाइप, पानी भरते हैं हौद में, हौद खाली हो गया है तो लगते ही हाथ पाइप जोड़ करके अब थोड़े से पहले इसमें जाने देते हैं पानी, इनको पिला देते हैं और फिर बाद में पिलाते हैं भाई। पिलाते क्या, भरते हैं हौद को, खाली हो गया है, देखो दिखाता हूँ। यूज़ माई कंट्रोल, दिस इज खाली खंड भाई। हौद तो भर रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ नाडी में। डॉक्टर आया हुआ है भैंसों वाले, तो अभी हमारी पुच्चू को चेक करवाएंगे भाई। उसको 5 महीने हो गए हैं, तो देखते हैं भाई वो माँ बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसी के लिए डॉक्टर को बुलाया है, चेक करवा लेते हैं, क्या पता वो खाली निकल जाए, माँ नहीं बने तो चेक करवाते हैं, देखते हैं वो माँ बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी मम्मी गई हुई है, शायद हो सकता है चेक कर लिया हो, ऐसा ना हो कि मम्मी बोले कि भाई ये तो नहीं है, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। और वो देखो गाय, ये भाई कहाँ बनने वाली, सुबह सुबह लेकर चला तो गया था और ये भाई बाहर निकल गई, कांटे लगाए हुए नहीं थे और कुआड़ी भी जुड़ी हुई नहीं थी, तो रास्ते से होकर के निकल गई। जो नहीं सोचना चाहिए था वो हो गया। पुच्चू भाई नहीं है, नहीं बनने वाली है माँ, कोई मतलब नहीं है। अब समझ रहे थे कि भाई ये इस लाइट वाले पत्थर का मैं क्या करूँ भाई, ये इधर गिरा है दूसरी बार और एक एक बार सारे गिर चुके हैं। अब एरोलाइट है तो सही, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये एरोलाइट काम की है, क्योंकि बार बार इससे वापस से पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये एरोलाइट ही काम की नहीं। अब क्या करूं मैं, जब भी कुछ ऐसा हो जाता तो टेंशन हो जाती है मुझको।
क्योंकि अब करना मुझको ही है इसको सही। अब जो ये लगा करके गया है वो कर तो देगा, लेकिन अब उसका इंतज़ार करो और फिर वो करके जाएगा। इससे अच्छा तो खुद को ही करना है। अबे भाई इनको भी सतर्क करना है, इनको भी वापस से गिरने से रोकना है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि ये गिरे नहीं तो ये भी गिर जाएंगे भाई। ऐसे सपोर्ट बनाने पड़ेंगे इनके, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा तब जा कर के ये नहीं गिरेंगे। नहीं तो पानी की वजह से पानी जाएगा इनके अंदर और फिर लाइट तो गिरेगी फिर। इससे अच्छा तो भाई लाइट वाले लगाते ही नहीं तो अच्छा होता, बार बार की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती अगर नहीं लगाते तो। ऐसे ही सिंपल ही रख देते, जैसे कि ये अब दिख रहा है ऐसे ही इच्छा है रहने देते इसको। दोस्तों कितनी मेहनत लगी है मेरे को इसको साफ़ करने में। इसके लगी थी एरो लाइट जो कि घिस करके भाई, ये देखो इधर उंगली की क्या हालत हो गई, खून वून भी आए। और दरअसल ये इधर थी जो कि टूट गई पहले शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम ये पड़ी थी तब ही टूट गई थी ये। तो उस वक्त भी चिपका करके फिर लगाया था, और अभी वहाँ पर तो ठीक थी लेकिन वो हिल रही थी थोड़ा सा बचा था टूटने में। तो इसको तोड़ करके जो चिपकी हुई थी एरो लाइट उसको साफ़ की, और अभी बिल्कुल एकदम कपड़ा उपड़ा मार करके साफ़ कर देता है कि मिट्टी ना लहे इसके। और जब दूसरा एरो लाइट लगाएंगे तब अच्छे से चिपक जाए इस पत्थर के स्टोन के। और अभी तो फ़िलहाल जो हमारे पास पहले वाला एरोलाइट पड़ा है उससे मैं इसका बीच वाला हिस्सा चिपका देता हूँ, ताकि कल तक तो ये बीच वाला ये जो लंबा है वो ठीक से चिपक जाएगा। और फिर वहाँ पर जब चिपकाएंगे उधर तो उसके लिए तो दूसरा लेकर के आएंगे, क्योंकि अब जो ये वाला एरोलाइट है वो टिकने वाला नहीं है, शायद बहुत पुराना हो गया है तो टिकेगा नहीं, और पानी जाएगा तो वो वापस से पड़ेगा। तो 1-2 दिन में देखते हैं, जाएंगे ब्यावर की तरफ तो अच्छा वाला क्वालिटी मतलब कि अच्छे से दोनों पत्थरों को पकड़ कर रख ले ऐसा लेकर के आएंगे बाई एरोलाइट, ताकि दोबारा पड़ने की स्थिति ना हो। अभी फ़िलहाल देखो कितना मैंने, ये देखो धूप आ गई थी, यहाँ पर छाँव थी यहाँ पर, और धूप वहाँ चली गई, कहाँ चली गई वहाँ। और ये इधर बैठा ये इतना सारा ये एरोलाइट निकला है सूखा हुआ। ये इधर ही मैंने रखी थी भाई एरोलाइट, अब इस वक्त इधर नहीं है, कहाँ रख दी, उस साइड में रखी थी, ढूंढता हूँ। ओ भाई साहब, ये पपीता दादी ने दिया था भाई मेरे को, ये कच्चा था तब दिया था तब तो, और कहा कि भाई खाकले के अंदर रख देना ताकि ये पक जाएगी। अब ये पक गई है और मेरे को इसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही भाई, ये तो सड़ गई, कीड़े लग गए इसके, तो कोई मतलब ही नहीं रहा, सारी मेहनत बेकार हो गई। मम्मी को दिखाता हूँ भाई, खराब हैगी, क्या मतलब नहीं। शिट दोस्तों, भाई साहब मिल ही नहीं रहा भाई, एक ही मिला है ये डिब्बा। अब एक डिब्बा और इधर क्या पता नीचे दब गया हो, मिल नहीं रहा। पर अब
एक के बगैर तो कुछ होगा भी नहीं, दो होगा तभी ये हेरोलाइट मिक्स होकर के लगेगा, एक से नहीं होगा, एक से चिपकेगा ही नहीं। जैसे जैसे ये मसाला बनता है ना भाई सीमेंट से और बजरी से, वैसे ही ये भी मिक्स होगा तब जा कर के होगा काम। What a moment। समझ में आ रही हो ताकि आवे। जी लैपटॉप चला रहे, खत्म में बड़ो है। तो चाय बन रही थी भाई, तब दादी को कॉल किया था कि भाई दादी आ जाओ चाय बन रही है, चाय पी लो। तो दादी ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास काम है, तो दादी ने फिर मना ही कर दिया। तो दादाजी पता नहीं कोई काम आए थे, तो दादाजी चाय भी पी ली और भाई साहब थोड़ा सा उनके पुराने ज़माने वाला गाना सुना दिया। अच्छा हो, पता नहीं कब मौका मिलेगा ऐसा यहाँ पर बिठाने का, दिखाने का, तो अच्छा हो। ये दवा में भेव हाँ बेस को ಬೇಸಿಗೆ ತಗೊಳಂ ಚೂ ಮುದ್ದು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಣ। उदे काल में 4 चक्कर मांग गया था भाई, ये ले जाने कमा आवना ने आमना नहीं किसी बड़ी अदामी डोट गया अदामी खावे यार रहने का जाए। ओ बता ना रीजन बतावे ना। बता हम ही थे ना खा जाए भाई ये रही हो लैपटॉप पर यहाँ चला पूँ खा जाए ना जो के इन्हें नुकसान आई रटी ने अब मजदूरी ने का आप आई तो ये तुम्हारी मजदूरी की पेट भरो क्यों कहीं पार पड़ सके चांद पास है सेवर घर छोड़ी जी गई। हाँ घर गई आप जान ना और चार कोना दीचे और मुझे अतवार ले वो जो काई ने कर गया था वो ने तो भाई आया कौन दे से यार ये तो बताऊं पास आ जिंदगी अट्टे की बात होगी तवा में वेव अरे तो बतावे ना कि भाई इमू भी काम वे सके, अब रुपया कमा सका। अरे तो थोड़ा तो समझा सके किसान समझ सके भाई तो कि बचल लाए कोने शान का इंगे वो तो ले वो तो देखो कि मानना तो वेड़ भाई तो तो नॉलेज बारे की है भाई खाली मेहनत की है दावड़ा की है किसान सब बारे लेके लो भाई कौन तो हाथ होई कोने कटो रे किसान अब देख तो मैं बेटा मान ली बारे कोई चोरी कर लेना चोरी चीज उठा ले ना क्या जगह ही कर ले ते तो मैं देख रही हां अरे हे मोकला जान अरे मां काई रे फट तो घूम तो रहे ना आदमी बेसन वो टीनो आ दे लो अब भी दाम खा बेटा बाबा जम के कमार तो खा सके वो इमू खा सके कमार खाते ए मोहन जा बड़ा एक गुना था दादाजी का कहना भाई बिल्कुल सही है, लाजमी है, लेकिन दादाजी को इतना नॉलेज नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं। ये तो आई उनके मतलब कि जब उनका टाइम ख़त्म हो गया ये टेक्नोलॉजी चलाने का, उस वक्त आई कीपैड चलाते हैं, कॉल आती है, बात कर लेते हैं। तो अभी इनकी इसकी इसमें क्या हो सकता है, क्या हम अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। हाँ हालांकि
यहाँ पर बैठ कर के तो कोई कि किसी की भी ज़िंदगी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो बस जिस जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करने में ये साथ दे देता है काम करने में। तो दादाजी का कहना है कि भाई अगर इधर बैठ कर के आप लोग ये चलाओगे तो कैसे कैसे पैसे कमाओगे। काम तो आप लोग धूप में करोगे तभी आपको पता चलेगा असली मेहनत क्या है। तो धूप में काम करो और इस यहाँ पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर अगर आप अंदर बैठे रहोगे और बाहर कोई भी अनजान व्यक्ति आया और जो आपकी चीज़ें पड़ी है वो लेकर के चला गया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ऐसे बोल रहे थे दादाजी। सही है, अच्छा है भाई। उनके हिसाब से तो अच्छा ही है। हमारे लिए हमको कैसे ज़िंदगी बनानी है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे ज़िंदगी को आगे लेकर के जा सकते हैं। ये भाई दादाजी ने गिफ्ट कर दी है सानिया को पार्टी और कहा कि लेकर के जाओ घर पाड़ ले हो ना बेटे। इतनी बड़ी तो कर दी। एक साल तो हो गए होंगे। हाँ एक साल शायद, पता नहीं हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। पिछले साल ही हुई थी और अभी लेकर के जा रहे हैं। अभी ये दूध नहीं पीती है तो दादी कहते हैं कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारी पार्टी जाने और अब आप संभालो अपने पार्टी को। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ कुएं पर और अभी फ़िलहाल ये व्लॉग यही पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।